ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली के बारे में। मिथुन लग्न में शनि ग्रह का 12 भाव में किस प्रकार फल रहता है, 12 भाव में शनि किन भाव में शुभ रहते हैं, किन भाव में अशुभ रहते हैं, अशुभ भाव में शनि किस प्रकार का फल देते हैं, शुभ भाव में शनि किस प्रकार का फल देते हैं, कहाँ उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहें। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। मिथुन लग्न में शनि ग्रह का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, जब भी शनि का फल देखेंगे कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। मिथुन लग्न में शनि ग्रह अष्टमेश और भाग्येश, अष्टम भाव का स्वामी शनि और भाग्येश यानी भाग्य स्थान का स्वामी यानी त्रिकोण का अधिपति होने के नाते कुंडली का प्रबल योग कारक ग्रह है और त्रिकोणेश है, त्रिकोण का स्वामी है। इसलिए रंध्र भाव का यानी अशुभ भाव का स्वामी होने का ऐसे कोई दुष्फल इस पर लागू नहीं होगा, अशुभ प्रभाव लागू नहीं होगा। जहाँ भी बैठेंगे शनि ज़्यादातर स्थानों पर शुभ फल करेंगे। प्रिय दर्शकों, शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि का विस्तार फलादेश जानने के लिए हमें शनि का षडबल देखना होगा। शनि की आप षडवर्ग, सप्तवर्ग, 10 वर्ग और षोडश वर्ग साधन कर सकते हैं। D1 to D60 आप सारे चार्ट देख सकते हैं। शनि की और भी डिटेल आपको इस पर मिल जाएगी। अब कुंडली के पटल पर अगर हम समझें तो यदि त्रिकोणाधिपति शनि यदि लग्न भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर शुभ फल करते हैं, मित्र राशि में है। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, सत्कर्मी होता है, अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति न्याय संगत होता है, नीति विरुद्ध, न्याय विरुद्ध बात नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं। पहली दृष्टि में ऐसा आदमी हर किसी को पसंद आ जाता है। ऐसा व्यक्ति धनीमानी होता है। ऐसा व्यक्ति भाई बहनों से इसका टकराव जरूर रहता है, भाई बहनों से अच्छे संबंध इसके नहीं रहते हैं। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप सुंदर, गुणी और ज्ञानी पत्नी प्राप्त होती है, चरित्रवान पत्नी प्राप्त होती है। दशम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी बनता है या फिर कानूनी कार्यों में यानी जज, वकील, इन सब चीज़ों में यह ज़्यादा होता है। पुलिस की नौकरी भी कर सकता है। पुलिस करेगा तो नीच पद की नौकरी करेगा या जज बनेगा या वकील बनेगा। यदि त्रिकोणाधिपति शनि द्वितीय भाव में, भाग्य शनि द्वितीय भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर अशुभ फल करते हैं। चंद्रमा की राशि है, शत्रु राशि है। ऐसे में व्यक्ति का धननाश होता है, व्यक्ति की वाणी खराब हो जाती है, कटुभाषी हो जाता है, कड़वे शब्द बोलने वाला। आँख या दांत में उसको कोई तकलीफ होती है, आँख से या दांत से जुड़ा हुआ कोई रोग होता है। खुद का मकान बनने में देरी होती है। 38वें वर्ष तक संघर्ष करवाते हैं, 36-38 साल तक संघर्ष करवाते हैं। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को वाहन अकस्मात का खतरा रहता है, कोई बड़ी बीमारी लगने की शंका रहती है। दशम दृष्टि के फलस्वरूप व्यक्ति का भाग्य, व्यक्ति को लाभ की जगह हानि होती है। तृतीय दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन में, जैसे मैंने बताया, देरी होती है, अड़चन आती है। यदि त्रिकोणेश शनि तृतीय भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर अशुभ फल करते हैं। सूर्य की राशि में बैठे हैं तो संघर्ष योग बनाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को सहोदर से, अपने भाई बहनों से क्लेश रहता है, उनसे कभी सुखी नहीं रहता है, राजी नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति शराबी और कबाबी किस्म के होते हैं, मांसाहारी होते हैं, मदिरापान करते हैं। इन लोगों के लेकिन सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप स्वयं पर दृष्टि है तो व्यक्ति का काम नहीं अटकता है, भाग्य उसका समय समय पर साथ देता रहता है, भाग्यवान व्यक्ति होता है, प्रभु में भी आस्था रखता है। यदि भाग्य शनि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर शनि थोड़ा अशुभ फल करते हैं। ऐसे व्यक्ति को माँ से तनाव रहता है, माँ से उसकी थोड़ी अनबन रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति को नौकरों से कष्ट होता है, उसके नौकर उसका नुकसान करते हैं। ऐसा व्यक्ति हार्ट या बीपी का पेशेंट होता है।
ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, पैतृक संपत्ति मिलने में भी कष्ट रहता है, लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की सन्यासी प्रवृत्ति होती है, मोह माया से उसका ध्यान भटकता रहता है। उस व्यक्ति का मोह माया में ध्यान नहीं रहता है, वह सन्यासी प्रवृत्ति रखता है, संन्यास लेने की चेष्टा करता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप अच्छा व्यापार नहीं कर सकता है। दशम दृष्टि के फलस्वरूप दिखने में थोड़ा खराब होगा। ऐसा व्यक्ति तनाव में, अकेलेपन में ज़्यादा रहता है। यदि भाग्य शनि पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर शुभ फल करते हैं। पंचम भाव में मित्र की राशि है, ऐसा व्यक्ति खुददार होता है। ऐसा व्यक्ति किसी की नाक नहीं धराता है, ऐसा व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, स्वयं का फैसला लेता है और अपनी बात पर अडिग रहने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को अधिक कन्या होती है, उम्र में बड़ी पत्नी से विवाह होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति का प्रेमी जीवन अच्छा चलता है। अगर एक बार किसी से प्रेम कर लिया तो उस व्यक्ति के साथ जीवन भर अच्छा संबंध बना करके रखता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को मित्रों से, बड़े भाई से लाभ होता है। अचानक धन लाभ भी होने की शंका रहती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर शेयर सट्टा जुगाड़ में इन्वेस्ट करे तो उन्हें नुकसान होता है। यदि भाग्य शनि षष्ठम भाव में बैठ जाए तो सब व्यक्ति, यहाँ पर शनि शुभ फल करते हैं। ऐसा व्यक्ति कानून का जानकार होता है। ऐसा व्यक्ति जज बन सकता है, वकील बन सकता है, लेकिन पेट या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी या फिर गैस रोग रहेगा, गैस, कब्जिया, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम रहेगी। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, उम्र में इसकी उम्र लंबी होती है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप विदेश जाने के योग बनते हैं, विदेश जाकर अच्छा धन कमा सकता है। दशम दृष्टि के फलस्वरूप भाई बहनों से रिश्ता अच्छा रहता है और अपने दम पर, अपने पराक्रम पर हर चीज प्राप्त करता है। यदि भाग्य शनि सप्तम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर शुभ फल करते हैं। व्यक्ति को गुणी, चरित्रवान और भाग्यशाली और जीवन में सहयोग देने वाली पत्नी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति की एक से अधिक पत्नी हो सकती है, एक से अधिक औरतों से इसका संबंध हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को उम्र में 36वें वर्ष में एक बड़ी उपलब्धि हासिल होती है, खुद का मकान बनाता है, जमीन जायदाद का सुख मिलता है। यदि भाग्य शनि अष्टम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी शुभ फल करेंगे। ऐसे व्यक्ति आविष्कारक हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति आविष्कारक होते हैं, खोजबीन करते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा भाषा में कटुभाषी जरूर रहता है, लेकिन ज्योतिष, इन सब चीज़ों में भी इसकी रुचि होती है, तंत्र के कार्यों में रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को धन संचय करने का मौका मिलता है। भाषा थोड़ी कटु रहती है, कुटुंब से व्यवहार अच्छा रहता है, परिवार से अच्छी बनती है। दशम दृष्टि के फलस्वरूप उत्तम संतान प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा उच्च होती है। ऐसा व्यक्ति अपना प्रेमी जीवन भी अच्छे से जीता है। यदि भाग्य शनि भाग्य भाव में बैठ जाए तो कहना ही क्या, बहुत शुभ फल करेंगे। व्यक्ति को धार्मिक बना देंगे, परोपकारी बना देंगे। ऐसे व्यक्ति का परिवार बहुत बड़ा होता है, बेटे, पोते, पड़पोते, बड़ा लंबा परिवार होता है। 4-4, 5-5, 7-7 बेटे होते हैं, बहुत पोते होते हैं, परिवार बहुत, वंश बहुत लंबा चलता है। ऐसे व्यक्ति का एक से अधिक मकान होते हैं। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु भक्त होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति के खुद के 3 से अधिक मकान होते हैं। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप भाई बहनों से अच्छा संबंध रहता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप पराक्रमी व्यक्ति होता है। दशम दृष्टि के फलस्वरूप थोड़ी पेट में तकलीफ जरूर रहेगी, लेकिन व्यक्ति के शत्रु उस पर कभी हावी नहीं हो पाएंगे। व्यक्ति अपने शत्रुओं को दबाकर रखेगा। उम्र में दीर्घायु होगा और छोटी मोटी बीमारियां जरूर लगी रहेगी, लेकिन कभी कर्जदार नहीं होगा, कर्जे में नहीं रहेगा। यदि भाग्य शनि दशम भाव में बैठ जाए, दशम भाव में शनि शुभ फल करते हैं। ऐसे व्यक्ति को पिता से सुख प्राप्त होता है, पिता का लाडला होता है, पिता का कहना मानता है, पिता के साथ सहयोग प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को उच्च पद की नौकरी मिलती है, कोई बड़े पद की नौकरी मिलती है, या फिर जज या वकील बन सकता है। ऐसा व्यक्ति सर्जन, डॉक्टर बन सकता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में बड़ा पद प्राप्त करता है, कोई उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के विदेश योग भी बनते हैं, विदेश में जाकर व्यापार कर सकता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन, जमीन, जायदाद अच्छे से मिल जाते हैं, पैतृक संपत्ति आसानी से मिल जाती है। दशम दृष्टि के फलस्वरूप अच्छी पत्नी प्राप्त हो जाती है। पार्टनरशिप का भी धंधा करे तो फायदा होता है। यदि भाग्य शनि एकादश भाव में बैठ जाए तो अशुभ फल करेंगे। ऐसे व्यक्ति को मित्रों से धोखा मिलेगा, उसके मित्र उसके साथ घात करेंगे, गद्दारी करेंगे। ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई से नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति के प्रथम पुत्री के योग बनते हैं, अधिक कन्याएं होती हैं, भाग्य की हानि होती है, वाहन अकस्मात होने की शंका रहती है। ऐसे व्यक्ति को वाहन अकस्मात उसके साथ जरूर होता है।
ऐसे व्यक्ति के साथ कोई बड़ा रोग लग जाता है, बनते बनते इसके काम बिगड़ जाते हैं। यदि भाग्य शनि व्यभाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी अशुभ फल करेंगे, संघर्ष से धनवान बनाएंगे। व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा लेकिन शुक्र की राशि है तो धनवान बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में मोक्ष योग लेकर पैदा होता है। ऐसे व्यक्ति के काम कर्जे से निकलेंगे लेकिन कर्जा चूक जाएगा और धन संचय हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को विदेश जाकर नौकरी करनी पड़ती है, विदेश जाकर के धन कमाता है, विदेश जाकर खुद का बिजनेस भी कर सकता है। तृतीय दृष्टि का फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को धन में संचय करने में थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन अंत में धन संचय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी थोड़ी खराब होती है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां जरूर लगी रहती है लेकिन शत्रुओं का दमन करता है। दशम दृष्टि के फलस्वरूप भाग्य उसका साथ जरूर देता है, प्रभु में उसकी भक्ति होती है। तो यह है मिथुन लग्न में शनि ग्रह का 12 भाव में फल। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। आपको कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं एस्ट्रो सुरेश भृगुवंशी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।